हेलो एवरीवन। तो आज हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, किन कारणों से हो सकती है, इस समस्या में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, क्योंकि ये जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना। और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम को बिना समझे उसके सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर, उसके कारणों को जानकर और फिर उन कारणों में बदलाव कर कर, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर फिर उस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी पा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है ना। हार्ट सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है। जब वो सिकुड़ता है तो ब्लड को पंप करता है। अब जब वही ब्लड आपकी आर्टरीज से होते हुए आपकी बॉडी तक आता है और फिर बॉडी से वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है ना। इस तरह से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है आर्टरीज और वेन्स के द्वारा। अब जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया, वो आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी तक गया, तो उसका जो प्रेशर है वो 120 होता है, जिसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। अब जब वही ब्लड आपका बॉडी से वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है तो उसका प्रेशर होता है 80, जिसको बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अब बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कैसे होती है। तो देखिए, हमारा जो हार्ट है वो तो अपना काम ठीक से कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और फिर वो वापस आर्टरीज के थ्रू बॉडी, वेन्स और वापस हार्ट में आ जाता है। लेकिन यदि आपकी आर्टरीज में गंदगी जमा होने लगती है, आर्टरीज या वेन्स में, तो ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहने लगती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मानिए ये आपका हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, वो आपकी आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है। अब आर्टरीज जो है वो खोखली होती हैं, है ना, आर्टरीज और वेन्स, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, जिसकी स्पीड 120 होती है। अब यदि इन आर्टरीज में गंदगी जम जाए तो वो जो ब्लड के फ्लो करने का रास्ता था वो छोटा हो जाएगा। अब जो ब्लड खुल के जा रहा था बड़े रास्ते में, वो छोटे रास्ते में गति के साथ जाएगा। अब जब वो ब्लड गति के साथ जाता है, चाहे वो आपकी आर्टरीज में हो या वेन्स में हो, तो इसी प्रॉब्लम को हम हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बोल देते हैं या कहते हैं, है ना। अब हम जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। तो देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं। देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है ना। आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। आप नींद ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो देखिए, पहले अपने कारणों के बारे में जानिए, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरे जीवन में क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किस समय सोता हूँ। उन कारणों को जानिए, उनके हिसाब से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करिए और फिर देखेंगे आपको ये जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम में आपको क्या खाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। आपको साबुत अनाज का सेवन करना होगा, जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गए, और साथ साथ नट्स और सीड्स, इन चीज़ों का सेवन करना है ना, नट्स और सीड्स का। अब बात कर लेते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए,
आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया जो कारण है आपको उन्हीं को अवॉइड करना है। आपको बहुत ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है ना, तला भुना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको, नींद आपको प्रॉपर लेनी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का आपको सेवन नहीं करना है, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, है ना। आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सभी आदतों को अवॉइड करना है। अब ये आपको खुद से समझना होगा कि आप इन सभी आदतों में से किस चीज़ को फॉलो करते हैं। और हाँ, आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी जीवन शैली में ज़रूर बदलाव करना है, या आपको नियमित योग अभ्यास करने हैं, प्राणायाम करने हैं, तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स में, हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे डायबिटीज़ हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में बहुत लाभ पा सकेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, है ना। तो पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानिए, उसके कारणों को समझिए, खान पीन में बदलाव करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उस समस्या में बहुत लाभ पाएं, है ना। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में वो भी लिखिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको पहले प्रॉब्लम के बारे में सही जानकारी देना है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम में कौन कौन से योग अभ्यास बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव अभ्यास हैं, वो आपको कराने हैं, तो आप जिससे कि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स और जल्दी से जल्दी पा सकें। तो आज के लिए तो बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स को पढ़ें, आपके लिए वीडियो बना दें। तो आज के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।